ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माय नेम इज़ डॉक्टर अमीन आलम और मैं अपने बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आई डिड माय ग्रेजुएशन एज MBBS फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और फिर उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से की है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर्स है, 15 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या और इसको किस किस तरीके से हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग जो प्लास्टिक सर्जरी को समझते हैं वो ये है कि कोई ऐसी ना होने वाली या अन होने वाली या बहुत ही मुश्किल ऐसा इशू है जो कि बहुत आसानी से नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ऐसा कोई मसला नहीं है। हम लोगों के साथ जो डेली मसाइल पेश आते हैं वो सर से लेके पाँव तक, नाखूनों तक प्लास्टिक सर्जरी उसको डील कर सकती है। बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इल्म ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी में हो क्या क्या सकता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन हमारे जो कोलीग्स हैं MBBS डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, इवन देन दे डोंट नो, उनको सिर्फ इतना ही पता है कि प्लास्टिक सर्जरी में सिर्फ स्किन ग्राफ्टिंग होती है या हाइपोस्पीडियासिस होता है या बच्चों के जो पैदाइशी जैसे लिप होंठ है कमी कुताई है सिर्फ उसी को डॉक्टर्स एड्रेस करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जो कि हम लोग पैदाइशी तौर पे चाहे हो या फिर आपके साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आपके चेहरे में आती हैं, एजिंग के साथ जो चीज़ें आपके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं या डाइट के बदलने से आपके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं या कोई अल्लाह ना करे आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से आपका कोई हिस्सा ख़ास तौर पे जो जिस्म चेहरा है, चेहरे के ऊपर अगर कोई निशान है, नाक के ऊपर कोई निशान है, होंठ कट गया है, चिन के ऊपर, चीक के ऊपर, नेक के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, इवन हैंड्स और लेग्स के ऊपर भी अगर कोई आपके डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है तो उसको हम प्लास्टिक सर्जरी से बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुदरत का कोई नेमल बदल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक के सिखाए हुए निज़ाम से ही और उसके इल्म से ही हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आज जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों की जो डेली रूटीन की लाइफस्टाइल है उसमें आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है ख़वातीन और उनके मसाइल। ख़ास तौर पे जो डाइटिंग की जाती है उस डाइटिंग की वजह से जो चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर असरात आते हैं वो बहुत सारे हैं, कोई लिमिटेड नहीं है। फिर उसके अलावा रूटीन में जो ख़वातीन प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन लैक्सिटी हो जाती है और उसकी वजह से पेट और फिर आपकी थाइज़ और बटक्स वो सारी डी शेप हो जाती हैं, तो उनको भी करेक्ट किया जा सकता है, उनको बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा मुंह पे साइयाँ वगैरह बनती हैं, वो स्याहियाँ भी दुरुस्त की जा सकती हैं। सैगिंग हो जाती है स्किन की, पेट की, थाइज़ की, आर्म्स की, उसको बेहतर किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि प्लास्टिक सर्जरी में कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको हम एड्रेस ना कर सकते हों। तो मैं एक चीदा जो इंट्रो आपसे बातें करना चाहूँगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं डिटेल में डिस्कस की जा सकती, जो कि हम आइंदा प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे आपके बाल हैं, बाल गिर रहे हैं तेज़ी से या बाल थिन हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है या आपकी डाइट जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, यू आर लैकिंग डाइट, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप रेस्टलेस हैं, या आपका कोई एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एजिंग या आपका वरासत का इशू है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। इसके लिए तो प्रॉपर जो ही आपके बाल गिरना शुरू होते हैं फ़ौरन आप डॉक्टर से रब्ता करें और स्पेशली प्लास्टिक सर्जन से। डर्माटोलॉजिस्ट के लोग भी इस डर्माटोलॉजी के लोग इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की, वो भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं उनके पास, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो प्लास्टिक सर्जन के पास है। उसमें जो हम लोग करते हैं वो लोकल आजकल बड़ी अच्छी ऑप्शंस आई हैं PRP की, और रूटीन में जो हो रहे हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उस PRP से आपके बाल गिरना बंद भी हो जाते हैं और जो फॉलिकल्स आपके बच गए हैं वो दोबारा उनमें बाल उग आते हैं। लेकिन जो फॉलिकल अगर गिर गए हैं आपकी जिल्द के अंदर वो बाकी नहीं है, तो वो उनका कोई इलाज नहीं है। वहाँ पे अगर वो जगह खाली हो गई है तो उसको आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा।
लेकिन मेरी एडवाइस ये है, एज सुन एज अर्ली अगर आपको वो मसला दरपेश है तो उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन स्पेशली उससे रब्ता करें, वो आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन दे सकता है। इसके बाद आता है आपका फोरहेड। फोरहेड में रिंकल्स आते हैं। बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हजरात जिनके वो टेंशन से, वरीज से, स्ट्रेस से कंटिन्यूस जो है ना फ्रोन लाइन्स ऐसे आ जाती हैं फोरहेड के ऊपर, वो बहुत बड़ा फैक्टर है एजिंग में। एजिंग जो है वो, अब एक बंदा अभी 20, 22, 25 साल का है, ठीक है, और वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है कि वो 35, 40, 50, 55 का, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। इसका बड़ा ही आसान सोल्यूशन है। उसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं, पेशेंट को लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं कि वो किस किस तरह का लाइफस्टाइल एडवाइस करके वो उसको अडॉप्ट कर ले और फिर उससे उसकी वो तब्दीली आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको हम उस ट्रीटमेंट्स को इख्तियार करके तो उससे हम अपने ये फ्रोन लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं। उसमें प्रॉपरली ख़ास तौर पे जो है ना वो बोटॉक्स का इस्तेमाल है, जिसको इस्तेमाल करके आपकी फ्रोन लाइंस जो हैं विदिन 3 डेज़ वो कंप्लीट ख़त्म हो सकती है। ऑल्दो ये परमानेंट नहीं जाती, लेकिन हम इनका इलाज हर 6 से 8 माह बाद या 1 साल बाद इसको दुरुस्त कर सकते हैं और ये फॉर एवर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ परमानेंट ऑप्शंस भी होती हैं। अगर आपकी फ्रोन लाइंस बहुत कम हैं, थोड़ी हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए हम साथ साथ फैट ग्राफ्टिंग भी यूज़ करते हैं, जिसको नैनो फैट ग्राफ्ट कहते हैं। और ये रिंकल्स जो हैं स्पेशली फोरहेड के अलावा आपके जो क्रो फीट्स होते हैं आइज़ के ऊपर, यहाँ पे बायलैटरल बन जाते हैं। और इसके बाद आपके जो ये स्माइल लाइंस हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं, चिन है, इसमें रिट्रूडिंग हो जाती है। और डाइटिंग की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो बहुत लैक्स हो जाती हैं, आपकी स्किन सैग करती है और डाउनवर्ड हैंग करती है। हम उसको बड़ा अच्छा इन द फॉर्म ऑफ फेस लिफ्ट नैनो फैट ग्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे अगर हम आते हैं थोड़ी, आप देखें तो आपके आईब्रोज़ हैं। ख़वातीन में ये बड़ा इशू होता है कि वो ख़ास तौर पे जो स्ट्रेस्ड ख़वातीन होती हैं उनके ये जो फोरहेड लाइंस हैं ये बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं और बिल्कुल आपके फ्रंटालिस मसल जो है ना, और उसके अलावा आपके जो आईब्रो लिफ्टिंग या तो ड्रूप कर जाती है या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो उसके लिए भी हल है, उसको भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल इशू नहीं है। ख़ास तौर में ख़वातीन जो आर्च्ड वो लाइंस बनती हैं आईब्रो लिफ्टिंग की, वो बड़ा इजीली हम बोटॉक्स की मदद से, ये भी एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जरी दरकार नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई चाहता है कि इसको परमानेंट से, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से दुरुस्त किया जा सकता है। अपर लिड पे आ जाएं तो अपर लिड के ऊपर आपके एक्सेस फैट होती है, बाज़ ख़वातीन के मोटी चर्बी ज़्यादा आ जाती है। जो लोग ओवर डाइट करते हैं, फैटी डाइट्स लेते हैं और रूटीन में आउटवर्क नहीं करती, तो उनके लिए ये है कि हम अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। उससे ये है कि टेम्परेरीली एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई घंटे 1.5 घंटे का, तो वो परमानेंट चेंज आ जाती है। आपकी स्किन लैक्सिटी भी ख़त्म हो जाती है और उसके नीचे जो फैट होती है कम्युलेटेड, वो भी हम उसको निकाल देते हैं। सिमिलरली आपके लोअर आईलिड है, लोअर आईलिड्स के ऊपर भी इसी तरह कुछ लोगों के बैग्स बन जाते हैं, ब्लैब्स बन जाते हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट्स होते हैं, बड़े ऑकवर्ड लुकिंग होती है। तो उसका भी बड़ा आसान होता है, हल है कि उसकी भी हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। उसमें यह है कि बड़ा ही थिन फाइन एक इंसिजन होता है लोअर लिड, ये जो आपकी लाइंस हैं, लैशेस, आई लैशेस, इसके साथ एक इंसिजन देना पड़ता है और उसके साथ ही इसको, ये भी प्रोसीजर लोकल में हो जाता है और कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं एक दरमियान में आपको एक एडवाइस दूंगा कि ये जो प्रोसीजर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, फॉर गॉड सेक आपने कोई भी सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो उससे करवाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझसे ही करवाना है, आपने किसी से भी करवाएं, लेकिन दैट शुड बी ए सर्टिफाइड और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, ठीक है। साथ ही अगर हम आएँ थोड़ा सा नीचे आईलिड्स के साथ, तो आपको नोज़ मिलेगी। इस नोज़ को बहुत सारे लोग जो हैं, कई लोगों की तो वैसे कुदरती तौर पे बहुत खूबसूरत होती है, वो बड़ी शाइनी और वो शार्प और बड़ी प्रोमिनेंट, क्योंकि चेहरे के ऊपर सिर्फ एक ही आपका बॉडी पार्ट है, दैट इज़ नोज़। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसी की वजह से चेहरा जाना पहचाना जाता है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसमें आपके आईलिड्स भी हैं, आईब्रोज भी हैं और आपके ख़ास तौर पे ग्लोब जिसको कहते हैं वो भी है। तो नाक का अपना रोल है और आँखों का अपना रोल है, चीक्स का अपना रोल है, लिप्स का अपना रोल है। तो नाक जो है बेसिकली प्रोमिनेंट ऑर्गन है, इसको भी बहुत बेहतर किया जा सकता है। कुछ लोगों की ट्रॉमा की वजह से डिफॉर्म हो जाती है नाक, और बाज़ का लोगों का पैदाइशी तौर पे नाक टेढ़ा होता है या नाक बंद होता है, सांस में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो ऐसे इश्यूज़ में मेरा ख्याल है
कि एज सून एज अर्ली इसको बेहतर करवा लेना चाहिए और इसका बेहतरीन हल जो है वो प्लास्टिक सर्जन के पास है। लोग यूजुअली ईएनटी सर्जन के पास भी जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो एज सच उसको एड्रेस कर पाते हैं कॉस्मेटिकली जितना कि प्लास्टिक सर्जन कर पाता है। तो मेरी सजेशन है आपको कि राइनोप्लास्टी को इसको बड़ा लाइट नहीं लेना, और जब भी आपने कोशिश करनी है कि अपने नाक का कोई इशू है तो कोशिश करें प्राइमरीली गो टू विजिट अ प्लास्टिक सर्जन एंड कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन। इसके साथ ही नाक के लेवल पे अगर आप जाएं तो आपके चीक्स हैं, ख़वातीन में चीक्स जो होते हैं वो अक्सर एजिंग की वजह से या डाइटिंग की वजह से वो सैग कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं या ढलक जाते हैं, और उनमें वो खूबसूरती, वो रानाई, वो चमक, वो अट्रैक्शन नहीं रहती जो कि एक खूबसूरत खूबरू जवान या ख़ातून में नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं चीक लिफ्ट। तो उसके लिए एक लिक्विड फेस लिफ्ट भी होता है। लिक्विड फेस लिफ्ट मीन होता है कि उसमें हम, जैसे मैंने पहले बताया कि नैनो फैट होती है, नैनो फैट लेके हम आपकी थाई से, पेट से, बड़ा ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई इतना ख़तरे वाली बात नहीं है। वो फैट लेके हम उसको फिलिंग इफेक्ट देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी एक तो जो चीक सैग कर रहती है वो लिफ्ट हो जाती है, और दूसरा ये होता है कि उसमें आपके जो स्किन है उसके नीचे जितने भी लेयर्स हैं वो दोबारा फिल हो जाती हैं, और उसकी वजह से आपके जो फाइन रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी स्किन जो होती है वो एक दोबारा नए तरीके से, नए सिरे से ग्लो करना शुरू कर देती है। उसके सेल रिजुविनेट कर जाते हैं और आपके एक पूरे फेस के ऊपर रिजुविनेशन इफेक्ट आता है। तो जब आपकी फोरहेड, आईब्रो, आईलिड्स और फिर नोज़ और चीक्स ये सारे एक यकजा कर लें, इनको इकट्ठा एक जगह कर लें, तो मेरा ख्याल एक बहुत ही प्यारी लुक, ऑसम लुक आपकी नज़र आती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अपर लिप है, लोअर लिप है, चिन है, इनको भी एड्रेस किया जा सकता है। कुछ लोगों को पाउटिंग का शौक़ होता है, वो समझते हैं कि इसको पाउट करवाया जाए, तो वो प्लास्टिक सर्जन बहुत अच्छा इसको करते हैं। उसमें फिलर्स यूज़ होते हैं, और परमानेंट इफेक्ट के लिए, चूँकि फिलर्स जो है उसका इफेक्ट 1 साल तक रहता है, लेकिन परमानेंट इफेक्ट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि नैनो फैट ग्राफ्टिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये आप ही अपनी ही बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम लेके और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके आपके इंजेक्ट करते हैं। दैट गिव्स यू अ फिलिंग इफेक्ट एज वेल एज आपका रिजुविनेशन इफेक्ट भी उससे आता है। सिमिलरली आप लोअर लिप है, इसको भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोगों की चिन बड़ी छोटी होती है तो उसको आप जो है वो वाइड कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं। जो फिलिंग डिफेक्ट्स होते हैं लाइक हेयर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा चेहरे के ऊपर एक ख़ास चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि मोटापे की वजह से आपका चेहरा बल्कि नज़र आता है और सैग कर होता है, डबल चिन बन जाती है। तो उसका भी बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो प्लास्टिक सर्जन ही देता है कि वो आपके ये जो है ना काउंटूरिंग, जॉ लाइन, इसको डेवलप करते हैं और इससे आपके चेहरे का बड़ा वी शेप एक लुक आती है जो कि यंग एज अपीयरेंस होती है। और इसके साथ ही अगर हम चिन से नीचे जाएं, डबल चिन, तो डबल चिन जब आपकी हैंग कर रही होती है उसको भी लाइपोसक्शन से करेक्ट किया जा सकता है और बड़े ही अच्छे मार्वलस रिजल्ट्स हैं। नीचे अगर देखते हैं तो आपके साथ ही नेक आ जाती है। नेक के अंदर बाद साथ वो एजेड जो पेशेंट्स होते हैं लोग, उनके अंदर आपके जो एक तो रिंकल्स भी आ जाते हैं और दूसरा चार्ज स्किन फोल्डिंग होती है, और स्किन फोल्डिंग की वजह से वो इफेक्ट डुअल और प्रोमिनेंट हो जाता है। इसको नेक लिफ्ट के ज़रिए बड़ा अच्छा किया जाता था। अगर तो आपके जो कहते हैं कि रिंकल्स बहुत कम हैं तो उसको तो सिंपल बोटॉक्स लगाया जा सकता है, लेकिन बोटॉक्स फिर वही बात है कि टेम्परेरी इफेक्ट देता है, 6 से 8 माह का या मैक्सिमम 9-10 माह का आपको इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आपको परमानेंट इफेक्ट लेना है तो उसके लिए आपको बोटॉक्स विद नैनो फैट, और अगर और भी परमानेंट लास्टिंग इफेक्ट्स लेने हैं तो फिर नेक लिफ्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसको कंबाइन करके तीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो इन दिस सेशन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी बातें मैंने की है, इट वाज अ ब्रीफ इंट्रो रिगार्डिंग द फेस। नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन फेस इंक्लूडिंग द फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, ब्रेस्ट और बैक, एब्डोमन, थाई, और सिमिलरली आपकी लेग्स एंड फीट। और उसके अलावा आपके आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, इनको हाउ यू कैन रिजुविनेट, आप इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए आपके जहन में अगर कोई क्वेरी है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट एनी क्वेरी, कोई भी आपके जहन में है तो यू कैन ईजीली कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे यहाँ मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं।
मेरे ऑफिस का नाम है कॉस्मो लेज़र प्लास, PIA रोड 8F मेन बुली वार्ड पे ये वाक़या है। उसके अलावा जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको डिस्प्ले कर देंगे। उसके अलावा फेसबुक पे, गूगल, ola.com के ऊपर आप इसको मेरा अगर को आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीजर, तो आप इनसे कांटेक्ट करके लाइव वीडियो कॉल से भी आप मशवरा कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप डायरेक्ट ola.com के ऊपर जाके ola.com से आप मेरा नाम, नंबर, अपॉइंटमेंट बुक करके तो मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको छोटी मोटी क्वेरी है तो व्हाट्सएप भी आप मेरा नंबर यूज़ करके उसके ऊपर अपनी तस्वीर, पिक्चर शेयर करके आप मशवरा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ एक राउंड विज़िट देना चाहूँगा मैं अपने क्लिनिक का कि क्या क्या सर्विसेज हम यहाँ पे ऑफ़र करते हैं, वो एक छोटा सा व्यू आपकी नज़र।